एक और ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। विपक्षी गठबंधन आईएनडीआईए के दल चुनाव आयोग के साथ आज मुलाकात करेंगे और शाम 4:30 बजे इंडिया के दल चुनाव आयोग से मुलाकात करने वाले हैं। शिकायतें वही पुरानी है कि हमें भरोसा नहीं है। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। विपक्षी गठबंधन आईएनडीआईए के दल चुनाव आयोग से मुलाकात करने वाले हैं। शाम 4:30 बजे ये मुलाकात होने वाली है। कई बिंदु ऐसे हैं, कई ऐसे पॉइंट्स हैं जिस पे बातचीत होनी है, जिस पे शिकायतें अपनी रखी जानी है और सबसे ज्यादा फोकस ये किया जाना है कि हर सूरत में ईवीएम को सुरक्षित तरीके से ओपन किया जाए और बैलेट पेपर को लेकर भी कहा गया है, क्योंकि कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव के दौरान हमने ऐसी स्थिति देखी है कि पहले चुनाव परिणाम कैसे आते थे, पहले बैलेट पेपर को काउंट किया जाता था और बाद में ईवीएम खुलता था, लेकिन कुछ प्रदेशों में इसे बदल दिया गया। आज की शिकायत में यही बातें रखी जानी है। तो ये मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसे में हमारे दो गेस्ट भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक श्रीवास्तव जी, आपको तो अंदाजा होगा कि क्या मीटिंग में शिकायतें रखी जाएंगी? नहीं, बिल्कुल बहुत सारी एब्सर्डिटीज हुई हैं। इलेक्शन कमीशन खुद बहुत जगहों पे कॉम्प्रोमाइज हुआ, इसके वर्कर्स कई जगहों पे कॉम्प्रोमाइज हुए। पूरी लिस्ट है हमारे पास। बहुत सी कंप्लेंट्स पहले फाइल करी हैं, बहुत आज करेंगे। और प्लस जो फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूं, ये ध्यान लगाया प्रधानमंत्री ने, अरे आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी का इलेक्शन है उसी दिन और आप मीडिया में प्रेजेंस बनाने के लिए एक इवेंट कर रहे हैं जाकर के साउथ इंडिया में, तो ये क्या है? क्या इसको इलेक्शन कमीशन इसमें भी हमने फाइल किया है। तो वी वांट टू डिस्कस इट आउट कि आप कॉम्प्रोमाइज मत करिए ईडी को, सीबीआई को, इलेक्शन कमीशन को, सारे तंत्र को। मैं आपके इस एनालिसिस जो आपका जो दे रहा है कि भाई 355 से 370 एनडीए आएगी, ये आपका एक विश्लेषण है। मैं आपकी नीयत को क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं, लेकिन सबको एक राइट है। हमने भी अपना एक विश्लेषण किया जो खड़गे साहब ने कल आपको बताया। अब हम लोग भी चुनाव लड़े हैं 500 से ऊपर लोकसभा की सीट्स के अंदर। हर जगह से हमने अपने फीडबैक्स मंगवाए और उसके बाद हमने 295 का एक फिगर दिया, जो राहुल जी ने भी बोला, भी राहुल गांधी ने। तो एवरीबडी हैज अ राइट। हम आपको ये नहीं अक्यूज कर रहे कि मैं नहीं अक्यूज कर रहा कि आपकी नीयत खराब है। सही, इट्स ओके, दैट इज योर टेक ऑन इट। माय टेक इज 295। मैं खड़गे जी के साथ खड़ा हूं। को विवेक जी हमेशा से अनुमान ही कहा गया है। एग्जैक्ट जो आंकड़ा है वो 4 तारीख को ही आएगा। ये भी हम अपने दर्शकों को बार बार दोहरा रहे हैं और हमारे दर्शक भी समझदार हैं, उन्हें बेहतर तरीके से मालूम है कि आंकड़ा कब क्लियर होना है। लेकिन सवाल वही है विवेक जी कि एक्यूजेशंस नहीं है तो फिर शिकायत किस बात की है? लेकिन इस बीच एक और ब्रेकिंग न्यूज की बात करेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली पहुंच गए हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजों से पहले नीतीश कुमार दिल्ली के 2 दिन के दौरे पर हैं। बिहार का चुनाव परिणाम हालांकि अभी कुछ अलग संकेत दे रहा है। जो अनुमान है, जो एग्जिट पोल है, उसके मुताबिक कहा यह जा रहा है कि बीजेपी ने जो गठबंधन किया वो फायदेमंद साबित नहीं हो रहा है। ये बातें भी निकलकर सामने आ रही है। लेकिन इस बीच 2 दिन के दिल्ली दौरे के मायने बहुत बड़े हैं, क्योंकि एनडीए के ये बहुत महत्वपूर्ण चेहरा है। चलिए आपको डेटा भी दिखाते हैं। न्यूज़ 18 इंडिया के मेगा एग्जिट पोल में अब बात बिहार की करेंगे, क्योंकि एग्जिट पोल के मुताबिक बिहार में एनडीए को 31 से 34 सीट पर जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है। 2019 की अगर मैं बात करूं तो यह आंकड़ा 39 तक गया था, यानी 40 में से 39 सीटें एनडीए गठबंधन को और महज 1 सीट कांग्रेस पार्टी, यानी कि प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए आती हुई दिखाई दे रही है बिहार में। वहीं इंडिया गठबंधन को 6 से 9 सीटों पर ही सफलता मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि आरजेडी की अगर बात करें, आरजेडी का खाता जरूर खिल रहा है, लेकिन आईएनडीआईए अलायंस जो है वो मेजॉरिटी से काफी दूर दिखाई दे रहा है। लेकिन बिहार पे पर्टिकुलर हम बात करें तो बीजेपी गठबंधन को यानी एनडीए को 2019 की तुलना में यहां पे नुकसान पहुंच रहा है और इसको सीधे सीधे ये जोड़कर देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार से जो गठबंधन था वो बीजेपी का कहीं ना कहीं फैसला उस तरीके से नहीं है। ये आंकड़े बता रहे, लेकिन अभी भी मैं आपको फिर दोहराऊंगी, ये एग्जैक्ट नहीं, एग्जिट पोल है। और शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने एग्जिट पोल को फर्जी बताया है। संजय राउत ने दावा किया कि महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन 35 और देश में 295 से ज्यादा सीटें जीतने जा रही है, जो कि राहुल गांधी भी दावा कर रहे हैं। और इससे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे, तेजस्वी यादव की ओर से भी यही दावा किया गया था कि 295 सीटें आईएनडीआईए गठबंधन को मिलेंगी। और अब देखिए, यही बात शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने भी दोहराई है कि एग्जिट पोल को फर्जी उन्होंने बताया और कहा, दावा इस बात का किया कि महाराष्ट्र में आईएनडीआईए गठबंधन 35 और देश में 295 से ज्यादा सीटें जीते जा रहा है। संजय राउत का ये बयान हम आपको सुनवा रहे हैं, बता रहे हैं बड़ी बातें उन्होंने क्या कही है। ये एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल, ये कॉरपोरेट खेल है। ये पैसा फेंको, तमाशा देखो, जो आंकड़ा चाहिए आप निकाल सकते हो। अगर कल हम सत्ता में होंगे और हमारे पास अमर्याद पैसा होगा तो हमें जो आंकड़ा चाहिए वो एग्जिट पोल के माध्यम से आप निकाल सकते हैं। ये मटका है, समझा ना?
कि हमें मालूम है किसी भी हालत में इंडिया ब्लॉक, इंडिया अलायंस 295 से 310 उसमें सीटें जीतकर सरकार बनाने जा रही है। संजय राउत को इस वक्त आप सुन रहे थे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे जिनसे हम ये बातचीत करेंगे कि जो ये एग्जिट पोल है उसको लेकर कांग्रेस पार्टी सहित जो इंडिया गठबंधन के चेहरे हैं उनमें क्यों खलबली है। और अभी जमाई समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़ेंगे, शुभ्रांश राय कांग्रेस पार्टी से, शाजिया आलमी बीजेपी से, AK वाजपेयी एलजेपी से जुड़ सकते हैं, वहीं विवेक श्रीवास्तव लेफ्ट के लीडर हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सवाल यही है कि जिस तरीके से एनडीए के 355 से 370 के बीच एनडीए का आंकड़ा दिखाई दे रहा है, लेकिन सीधा हम आरपी सिंह बीजेपी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आरपी सिंह जी, पहले तो बहुत बहुत बधाई कि मेजोरिटी में आप एक बार फिर से दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सर ये जो टारगेट था वो तो 400 पार का था ना। आप चिंता मत करिएगा, कल रिजल्ट आएंगे, जब परसों रिजल्ट आएंगे तो आपको देखेगा टारगेट जो हमारा था टारगेट पूरा होगा। और कुछ ऐसी पॉकेट है जो आपके ध्यान में नहीं, जहां कम सीटें दे रहे हैं, आंक रहे हैं। यूपी के अंदर हम लोग अच्छा कर रहे हैं, तमिलनाडु केरला के अंदर हमारा खाता खुल रहा है, आंध्रा के अंदर हम अपने अलायंस पार्टनर के साथ अच्छा कर रहे हैं, सरकार भी बना रहे हैं, उड़ीसा के अंदर, बंगाल के अंदर हम लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो और अभी अरुणाचल का रिजल्ट आ गया, दिख गया वहाँ पर किस प्रकार मूड है लोगों का। तो नॉर्थ ईस्ट भी हम अच्छा कर रहे हैं, तो इसलिए ओवरऑल हम लोग ऐसे पार्टी सब स्टेट्स को मिलाकर 400 पार का टारगेट हमारा पूरा हो। मतलब इसके पीछे वजह क्या मान रहे हैं, क्योंकि जितने भी बयान अभी तक सामने आ रहे हैं इंडिया गठबंधन के चेहरे, राहुल गांधी तो सीधे मीडिया पर भी तंज कस रहे हैं, कह रहे हैं कि ये मोदी मीडिया का सर्वे रिपोर्ट है। इसको किस तरीके से आप देखेंगे? देखिए, जब कर्नाटका का एग्जिट पोल आया था, जब मध्य प्रदेश में कुछ चैनल्स उनकी सरकार बना रहे थे और छत्तीसगढ़ में उनकी सरकार बना रहे थे, तब तो सब अच्छा लग रहा था उनको। हालांकि वो बाद में उनकी सरकार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में नहीं बन पाई, कर्नाटक में बन गई। तेलंगाना में जब उनका सर्वे उनके पक्ष में आया था तब उनको अच्छा लग रहा था। तो मैं क्या कि राजनीति में सूटेबिलिटी बड़ी बड़ी चीज़ है। और आपने मुझे कहा कि आप 400 पार नहीं करें, मुझे लगा कि नहीं हम 400 पार कर रहे हैं, परंतु मैं ये नहीं कह रहा कि मैं आपके पोल को रिजेक्ट कर रहा हूँ। ये भी राजनीति का, डेमोक्रेसी का एक प्रोसेस है, एक ऐसा मामला है जिसको हर बार दिखाया जाता है। उसमें कई बार ठीक होता है, कई बार गलत होता है, परंतु सिरे से नकार देना ये ठीक नहीं। बिल्कुल, आरपी सिंह जी लौटेंगे आपके पास, लेकिन हमारे साथ कुछ और गेस्ट जुड़े हैं, उनका भी तारुफ जल्दी से करा देते हैं। हमारे साथ आरपी सिंह जी बीजेपी से जुड़े हुए थे, उनको आपने सुना। विवेक श्रीवास्तव जी जुड़े हुए थे, लेफ्ट लीडर हैं। अखिलेश कटियार समाजवादी पार्टी से, राजीव रंजन जेडीयू से, उमाशंकर पांडे जी कांग्रेस से जुड़े हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन आरपी सिंह जी, विवेक श्रीवास्तव को आप सुन नहीं पाए, उन्होंने कहा कि 200 पार भी नहीं कर पाएगी एनडीए। देर रात तक एक और चीज मैं जोड़ देता हूं, आज जो हम लोग जा रहे हैं इलेक्शन कमीशन के पास, उसमें एक मुद्दा और है कि जब काउंटिंग हो तो फ्री एंड फेयर हो, क्योंकि इनकी नीयत पे रूलिंग एनडीए और बीजेपी की हमारे को भरोसा नहीं है। तो हम भी बहुत जागरूक रहेंगे कि आप जाकर के मैनिपुलेट करने की कोशिशें करें। कई जगहों पे वोटिंग के टाइम पे इन्होंने मैनिपुलेशन करा है, इसलिए ये एक मेन मुद्दा है। इसको भी आज जाकर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बताया जाएगा इंडिया अलायंस की तरफ से, दैट वी वांट अ फ्री एंड फेयर काउंटिंग, जिसको भाजपा मैनिपुलेट ना कर पाए। और हम लोगों ने अपील करी है अपने सभी कार्यकर्ताओं से कि जागरूक होकर के हर काउंटिंग स्टेशन पे हमारे लोग भी मौजूद रहें और इनको वॉक ओवर ना दें मैनिपुलेट करने का। तो ये भी एक एजेंडा है।